Hello students, how are you? Welcome back to my YouTube channel Mathematics Mantra. Students, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया द एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 2q एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 2q + 1 है ना। आज जो हम इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं वो क्वेश्चन है कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ओनली ऑड इंटीजर, सो दैट द एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 4q + 1 और 4q + 3। जरा सा गौर करेंगे कि हमने जो पढ़ा 2q + 1 ये भी तो ऑड इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है, और अभी जो क्वेश्चन कह रहा है 4q + 1 और 4q + 3 इसके बारे में भी कह रहा है कि ऑड इंटीजर को रिप्रेजेंट करेगा। यानी पता चल रहा है कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर का जो फॉर्म है वो सिर्फ 2q + 1 ही नहीं है, यानी इसके अलावा और भी फॉर्म है। वो क्या है? 4q + 1 भी है और 4q + 3 भी है। यानी कंडीशन ये है कि अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर होगा जो 4q के मल्टीपल में होगा और उस कंडीशन में रिमाइंडर आपका 1 बच रहा होगा, या फिर 4q के फॉर्म में होगा लेकिन उस कंडीशन में रिमाइंडर आपका 3 बच रहा होगा, यानी कोई भी नंबर ये दोनों में से किसी एक फॉर्म में होगा ही। कोई भी नंबर जो होगा वो ये दोनों में से कोई एक होगा। जैसे अगर आप बात करते हैं 19 की, 19 कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो 19 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 × 4 + 3। 19 को हम लिख सकते हैं 4 × 4 + 3 लिख सकते हैं। अब जरा गौर कीजिए तो 4q + 3 हुआ कि नहीं हुआ? 4q + 3 हुआ। और 19 क्या है? ऑड नंबर है। 19 आपका ऑड नंबर है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, और ये ऑड पॉजिटिव इंटीजर किस फॉर्म में आ रहा है? 4q + 3 के फॉर्म में आ रहा है। अगर हम बात करें 21 का, 21 को क्या लिख सकते हैं? 4 × 5 + 1 लिख सकते हैं ऐसा, यानी 4q + 1। तो हमारा कहना है कि आपके पास जो भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा, ओनली ऑड पॉजिटिव इंटीजर जो होगा वो एनी हाउ 4q + 1 के फॉर्म में होगा या 4q + 3 के फॉर्म में होगा। 2q + 1 जो हम पहले पढ़ चुके हैं वो तो ऑलरेडी है 2q के फॉर्म में होगा, लेकिन कभी कंडीशन हो जाए 4q + 1 और 4q + 3। जैसे अगर हम 3 की बात करते हैं तो 3 क्या है? 2q + 1 के फॉर्म में है, 4q + 1 के फॉर्म में नहीं है, क्योंकि ये 3 जो नंबर है 4 से छोटा है, 4 से छोटा है। तो अब कई ऐसे पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर है जो 4 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, 6 से बड़ा है, यानी कोई भी छोटा से छोटा नंबर या बड़ा से बड़ा नंबर हर हाल में किसी न किसी फॉर्म में होता है। तो हम कहना चाह रहे हैं कि जो नंबर 4 के मल्टीपल में से ज्यादा होगा, 4 के मल्टीपल से ज्यादा होगा, वो नंबर जो होगा वो किस फॉर्म में होगा? 4q + 1 के फॉर्म में होगा या 4q + 3 के फॉर्म में होगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। इसको हम लोग सोल्व करते हैं, है ना। इसे हम लोग सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने के लिए जरा सा गौर करेंगे तो पहला काम हमारा क्या होगा? लेट ए पॉजिटिव इंटीजर a दैट इज डिवाइडेड, है ना। लेट ए पॉजिटिव इंटीजर, लेट ए पॉजिटिव इंटीजर दैट इज डिवाइडेड, दैट इज डिवाइडेड a, ठीक है। हम कोई पॉजिटिव इंटीजर a मान लिए एंड इट इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉजिटिव इंटीजर, अनदर पॉजिटिव इंटीजर b = 4, b = 4 मान लेते हैं। देन बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, देन बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब बताइए यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता क्या है? a = bq + r कहता है, यानी डिवाइडेंड = डिवाइजर × क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर कहता है। अब आपके पास जो पॉजिटिव इंटीजर है वो क्या है? 4q के फॉर्म में, यानी डिवाइजर आपका 4 है, तो इसके लिख सकते हैं a = 4q + r, ठीक है। अब सोचिए तो जरा सा, यहां रिमाइंडर का कंडीशन क्या क्या हो सकता है? 0 से बड़ा या बराबर और 4 से क्या होगा? छोटा होगा।
यानी 4 से छोटा कहने का मतलब इसलिए होगा क्योंकि 4 से डिवाइड दे रहे हैं तो रिमाइंडर हर हाल में तो 4 से छोटा ही होगा ना, ठीक है। यानी रिमाइंडर का चांस है 0, 1, 2 और 3, यानी 4 चांस है रिमाइंडर बचने का। यानी किसी नंबर में जब आप 4 से डिवाइड देते होंगे, क्लास 4, 5 से ही इस चीज के बारे में आपको जानकारी होगी, किसी नंबर में जब आप 4 से डिवाइड देते होंगे तो रिमाइंडर आपको अगर ध्यान में होगा तो याद रखिए होगा इस बात का कि वहां पर रिमाइंडर जो बचता होगा ये 4 में से कोई एक बचता होगा। मतलब आपको या तो 0 बचता होगा, 1 बचता होगा, 2 बचता होगा या 3 बचता होगा। 4 तो बचेगा नहीं क्योंकि 4 से 4 तो डिविजिबल है ऑलरेडी। तो यहाँ 4 केसेस हैं, प्रत्येक केसेस को हम सोल्व करते हैं। केस फर्स्ट है ना, केस फर्स्ट, इफ रिमाइंडर बराबर 0, इफ रिमाइंडर बराबर 0, जब रिमाइंडर 0 होगा तो इस इक्वेशन से क्या होगा बोलिए तो, a बराबर 4q प्लस 0 दैट इज 4q। अच्छा ये बताइए तो क्या है, 4 इवन नंबर है ना, तो ये क्या हो गया, इवन पॉजिटिव इंटीजर, यानी इवन नंबर, यानी 4q के फॉर्म में भी इवन नंबर होगा। जैसे 2q के फॉर्म में हम लोग देखे थे उसी प्रकार से 4q के फॉर्म में भी क्या होगा, इवन नंबर होगा। केस 2, इफ रिमाइंडर बराबर 1, जब रिमाइंडर 1 बचे, है ना, देखिए 4q क्या है, इवन नंबर है, गौर कीजिए। इवन नंबर में जैसे ही +1 कर देंगे क्या हो जाएगा, वो ऑड नंबर हो जाएगा। यानी रिमाइंडर 1 होगा तो a बराबर क्या होगा, 4q प्लस 1 विच इज ऑड नंबर, है ना, ये क्या होगा, ये ऑड नंबर, ठीक है। केस 3 में क्या होगा जी, केस 3 में रिमाइंडर का चांस क्या बन रहा है, 2 बन रहा है ना। ऑलरेडी 4q इवन नंबर है। अब देखिए इवन नंबर में हम 1 जोड़ते हैं तो ऑड नंबर, यानी ऑड नंबर में जब 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, इवन नंबर। जरा गौर करेंगे, जब r बराबर 2 हो रहा है तो a बराबर क्या होगा, 4q प्लस 2। जरा इसको से हम 2 कॉमन कर लें तो 2 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, 2q प्लस 1। अब यहाँ 2 क्या है, इवन नंबर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर 2q प्लस 1 तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। अब जरा देखिए, किसी भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर को आप 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर, 2 बार नहीं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। किसी भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इवन पॉजिटिव इंटीजर हो जाता है। जैसे समझिए 7 क्या है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, इसे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो गया, 14, क्या हो गया, इवन पॉजिटिव इंटीजर बन गया। तो कहने का मतलब हुआ कि आपको यहां पे जो मिल रहा है 4q प्लस 2 वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इवन नंबर को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इवन नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी प्रकार से जरा से यहां जगह कम के इधर लिख देते हैं हम लोग, है ना। केस 4 r बराबर जब 3 बचता हो, r बराबर जब 3 बचता हो तो a बराबर क्या होगा बोलिए तो, a बराबर 4q प्लस 3 जो कि क्या है, ऑड नंबर है। अभी हमने देखा कि 4q प्लस 2, अब जरा गौर कीजिए तो 4q प्लस 2 प्लस 1 लिख सकते हैं इसको। और ये देखिए यहां तक हमारा क्या है, इवन नंबर है। अब इवन नंबर में हमने 1 जोड़ दिया तो क्या मिल गया, ऑड नंबर मिल गया। तो कहने का मतलब हुआ कि जितना भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा, एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर विच इज मल्टीपल ऑफ 4, है ना, वो किस फॉर्म में होगा, 4q प्लस 1 के फॉर्म में होगा या 4q प्लस 3 के फॉर्म में होगा। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर 4q प्लस 1 के फॉर्म में होगा या 4q प्लस 3 के फॉर्म में होगा। लेकिन इसी में इवन नंबर का भी कंडीशन हमको मिल रहा है कि अगर आपके पास कोई पॉजिटिव इंटीजर 4q के फॉर्म में है, मतलब 4 के मल्टीपल में है, तो वो इवन नंबर होगा। या 4 के मल्टीपल से 2 ज्यादा, या 4 के मल्टीपल से क्या हो, 2 ज्यादा हो, तो वो किस फॉर्म में होगा, इवन नंबर में होगा। ये 4 केसेस बनते हैं। हम लोग को सिर्फ प्रूफ करना था ऑड पॉजिटिव इंटीजर को, तो हम कह सकते हैं द एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है सो दैट n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8 इफ n इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर। कहता n स्क्वायर माइनस 1 वो डिविजिबल होगा 8 से, वो डिविजिबल होगा 8 से, लेकिन कंडीशन है कि n का वैल्यू हमेशा ऑड नंबर होना चाहिए। जरा सा कहने का मतलब n स्क्वायर माइनस 1 की बात कर रहा है तो n स्क्वायर माइनस 1 की बात कर रहा है, साथ में कर रहा है n ऑड नंबर है। अगर आप n बराबर 3 लेते हैं
3 ऑड नंबर, इवन नंबर नहीं कंसीडर करना है। तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 8, 8 8 जा, है ना, कैंसिल हो रहा है। फिर n बराबर 7 लेते हैं तो 7 स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 48, ये भी 8 से कैंसिल हो रहा है ना कैंसिल। तो कह रहा है यहाँ क्वेश्चन में कि अगर आपके पास कोई नंबर हो जो n स्क्वायर माइनस 1 के फॉर्म में हो, वो 8 से डिविजिबल होगा। कब? जब n क्या होगा? ऑड नंबर होगा। जब n हमारा क्या होगा? ऑड नंबर होगा। इसके बारे में तो समझते हैं। अब जरा सा गौर करना है कि ऑड नंबर का कंडीशन अभी हमने पढ़ा 4q + 1 और 4q + 3 पढ़ा है ना। तो मान लेते हैं लेट a is any positive integer and it is divided by 4 that is b बराबर हम मान लिए 4 हो गया। b बराबर क्या मिल गया आपको? 4 मिल गया। तो जरा सा गौर करते हैं। देन y यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है ना। देन बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या कहता है? a बराबर bq + r, ऐसा बोलता है ना, a बराबर bq + r। अब बताइए जरा सा, आप सब तो हमने अभी जस्ट देखा कि एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर का जो फॉर्म है वो क्या, कौन सा फॉर्म में होता है? बोलिए तो 4q + 1 या 4q + 3। यानी यहां पे हम कह सकते हैं ये फॉर्म या तो 4q + 1 के फॉर्म में होगा या 4q + 3 के फॉर्म में होगा। ये दो कंडीशन बन रहा है। तो केस फर्स्ट में अगर a बराबर 4q + 1 की बात करते हैं, a बराबर 4q + 1, कंडीशन आपका है n स्क्वायर माइनस 1, यानी n इज द पॉजिटिव ऑड इंटीजर। क्वेश्चन में बोल रहा है कि n क्या है? पॉजिटिव ऑड इंटीजर होना चाहिए। तो जरा सा गौर करेंगे, बराबर ये क्या होगा? n होगा। तो आइए कंडीशन से n स्क्वायर माइनस 1, तो डेट इज 4q + 1 का होल स्क्वायर माइनस 1। क्लियर? अब इसे a + b के होल स्क्वायर पे हम लोग ब्रेक करेंगे तो a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab होता है। तो a स्क्वायर डेट इज 16q स्क्वायर प्लस 1 + 2ab डेट इज 8q - 1। अब जरा देखिए तो +1 और -1 क्या हो रहा है? कैंसिल। क्या बच गया? 16q स्क्वायर + 8q बच रहा है। अब यहां से हम क्या कॉमन कर सकते हैं? 8q कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा? 2q, है ना। 8 × 2 16q स्क्वायर, 2q + 1। आप ये टर्म को कोई दूसरा पॉजिटिव इंटीजर मान करके लिख सकते हैं। मान लेते हैं 8m। अब जरा देखिए, हमने जो कंडीशन रखा था n स्क्वायर माइनस 1 रखा था, और ये n स्क्वायर माइनस 1 कंडीशन क्या बता रहा है? पॉजिटिव ऑड इंटीजर के बारे में बात कर रहा है। तब 4q + 1 का होल स्क्वायर माइनस 1। अब ये जो आ रहा है किसके मल्टीपल में आ रहा है? 8 के मल्टीपल में आ रहा है। अब सोचिए कि जब ये पूरा इंटीजर 8 के मल्टीपल में है, दैट इज n स्क्वायर माइनस 1 क्या होगा? 8 से डिविजिबल होगा। हमने एग्जांपल भी आपको बताया ना कि अगर आप n बराबर 7 लेते हैं तो 7 का स्क्वायर -1 दैट इज 49 - 1 48 होता है। तब 48 क्या होता है? 8 से डिविजिबल हो रहा है। ये फर्स्ट कंडीशन हुआ। सेकेंड कंडीशन इसमें क्या हो सकता है? केस टू में जब n बराबर हम पुट कर सकते हैं 4q + 3, जब n बराबर पुट कर सकते हैं 4q + 3, तो बताइए तो क्वेश्चन कंडीशन आपका क्या है? n स्क्वायर माइनस 1 है। n स्क्वायर माइनस 1 है तो 4q + 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 होगा। अब इसे a + b का होल स्क्वायर पर ब्रेक करेंगे तो क्या होगा? 16q स्क्वायर + 9 और 4 × 3 12, 12 × 2 24, यानी 24q - 1। क्लियर? आप देखें तो 16q स्क्वायर प्लस 24q, और 9 में से 1 माइनस कर देते हैं। 9 में से 1 माइनस करेंगे क्या बचेगा? 8 बचेगा। तो +8। देखिए तो हर जगह से 8 कॉमन हो रहा है। 8 कॉमन हो रहा है तो 8 को कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा? 2q स्क्वायर + 3q + 1। ये पूरा नंबर, पूरा इंटीजर 8 के मल्टीपल में है। जब 8 के मल्टीपल में है तो वो 8 का फैक्टर हो गया, यानी 8 से क्या होगा? डिविजिबल होगा।
8 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। यानी ओवरऑल हमको यह समझ में आ रहा है कि अगर आपके पास कोई पॉजिटिव इंटीजर n स्क्वायर माइनस 1 के फॉर्म में है ना, जैसे अगर हम बोले 65 तो 65 को हम क्या लिख सकते हैं, 64 प्लस 1 लिख सकते हैं। ये 64 प्लस 1 लिख सकते हैं। इस फॉर्म में नहीं, क्वेश्चन कह रहा है एन स्क्वायर माइनस 1 के फॉर्म में, यानी एन स्क्वायर माइनस 1 तब होगा जब हम एन के बराबर कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर बोलेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है एन बराबर क्या होना चाहिए, ऑड इंटीजर। अगर हम बात करते हैं कि एन बराबर 11 मान लेते हैं, चलिए एन बराबर हमने 11 मान लिया, ठीक है। तो कंडीशन क्या है, एन स्क्वायर माइनस 1 है, कंडीशन एन स्क्वायर माइनस 1 है, यानी 11 का स्क्वायर माइनस 1, 11 का स्क्वायर होता है 121, यानी आपके पास आ गया 121 माइनस 1 बराबर क्या आ गया 120। अब 120 8 से डिविजिबल है ना, 15 इंटू 8 120। तो जो भी आपके पास कंडीशन है वो है पॉजिटिव ऑड इंटीजर का, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, यानी एन स्क्वायर माइनस 1 जो होगा वो किसी भी नंबर से डिविजिबल होगा, किसी भी नंबर से डिविजिबल होगा, और वो नंबर किस फॉर्म में रहना चाहिए, एन स्क्वायर माइनस 1 के फॉर्म में रहना चाहिए। तो ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आगे भी हम लोग कोई कई क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, और आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम होती है तो हम बार बार इस चीज को कर रहे हैं, और आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। और जो स्टूडेंट अगर लाइव क्लास से जुड़ना चाहते हैं वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट करके भी बता सकते हैं। आज तक के लिए यहीं तक ही, दैट्स ऑल, थैंक यू।